गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण शब्दकोश लेसन नंबर 12 स्थूल वाचन हा लेसन बघणार आहोत. स्थूल वाचन मतलब रैपिड रीडिंग. स्टैंडर्ड 9th में, अभी हम लोग 8th में है फ़िलहाल, लेकिन 9th में स्थूल वाचन करके हर एक सेक्शन में, मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट और फोर्थ, ऐसे 4 लेसन स्थूल वाचन के लिए आते हैं. स्थूल वाचन मतलब रैपिड रीडिंग, और रैपिड रीडिंग के लिए उसमें ये लेसन में पैसेज और क्वेश्चन आंसर नहीं रहते, खाली क्वेश्चन आंसर रहते हैं. तो लेसन नंबर 12 स्थूल वाचन शब्दकोश. अभी शब्दकोश कल क्लास में मैंने तुम लोगों को प्रस्तावना लिखने ली थी. ये प्रस्तावना पहले हम लोग देखेंगे. शब्दकोश म्हणजे काय? शब्दकोश म्हणजे डिक्शनरी. शब्दकोश म्हणजे काय? तर डिक्शनरी. आता डिक्शनरी म्हणजे काय? तर शब्दांचे भांडार, किंवा जिसमें बहुत सारे वर्ड पता चलते हैं, जिससे अपने को बहुत सारे वर्ड पता चलते हैं, उसे भांडार कहा जाता है. मतलब उससे अपने को वर्ड मिलते हैं. आता प्रस्तावना आपण बघणार आहोत. दैनंदिन जीवनात आपण सहजपणे नवीन शब्द वापरतो. अनेक शब्द आपण काय करतो? नवीन वापरतो. मतलब हम बोली भाषा में जब भी बात करते हैं तभी हम लोग हर एक वर्ड यूज़ करते हैं नए नए. हे शब्द सहजपणे आपल्या कानावर पडतात अथवा वाचनातून समजतात. ये वर्ड क्या है? अपने को समझते हैं. दो ही दूसरे बोल रहे हैं, तब से वो, अभी छोटे बच्चे तुम लोग देखो, 2 जन बात कर रहे, तो उसमें क्या उनसी जो बातें हैं, उनकी एक्शन, वो लोग क्या करते हैं? वही अपना अनुकरण करते हैं छोटे बच्चे. वैसे ही जो शब्द उनके कान पर, मतलब वो सुनते हैं, तो वही वर्ड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. कभी कभी हम लोग रीडिंग करते हैं, तभी रीडिंग करने के बाद, जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने के बाद भी हम लोग को ये वर्ड समझ में आते हैं. संदर्भानुसार आपण त्याचे अर्थ लावतो व त्याचा उपयोग करायला शिकतो, और उसके बाद उसका मीनिंग अपने को समझ में आता है, और हम लोग इसको बाद में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. In daily life, we casually use several new words. Such words either overhead or occur while reading. तो रीडिंग करते टाइम भी अपने को पता चलता है, उससे अपने को ज्ञान मिलता है, और ये वर्ड हम लोग वही यूज़ करते हैं अपने बोली भाषा में. कभी कभी ऐसा होता है, प्रत्येक वेळी त्या शब्दाचा नेमका अर्थ किंवा अर्थछटा आपल्याला समजली असतेच असं नहीं. कभी कभी वो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उससे अपने को, मतलब ये वर्ड का मीनिंग ये है और हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी पता भी नहीं चलता है. मग तो वर्ड कुठून आला, फिर ऐसा वर्ड कहाँ से आया, उस वर्ड का मीनिंग अपने को मालूम होना चाहिए. और वो सब समझने के लिए हम लोग को शब्दकोश ये पाठ है. पाठ मतलब लेसन है. अभी देखो, भाषिक समृद्धीसाठी शब्दांचा नेमका अर्थ माहीत करून घेणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यासाठी शब्दकोश हे महत्त्वाचे साधन आहे. भाषिक समृद्धीसाठी शब्दांचा नेमका अर्थ माहीत करून घेणे अत्यंत आवश्यक है. अभी इंग्लिश हम लोग बोल रहे, स्पीकिंग इंग्लिश अगर हम लोग को फ्लुएंट चाहिए, तो हम लोग को क्या करना है? रीडिंग करना है, बराबर, और ऑलवेज़ इंग्लिश में ही बात करनी है. जैसे मराठी चाहिए, उर्दू चाहिए, हर टाइम अगर हम लोग वही बात करते हैं, वही पेपर पढ़ते हैं, दूसरी बुक्स रीड करते हैं, तो नए नए वर्ड अपने को रिकग्नाइज होते हैं, वर्ड अपने को समझ में आते हैं, और वही वर्ड हम लोग क्या करते हैं? बोली भाषा में यूज़ करते हैं. मग भाषिक समृद्धी मतलब क्या? भाषिक समृद्धी, समृद्धी मतलब भाषा वाढण्यासाठी, हाँ, और प्रॉस्पेरिटी ऑफ, ये भाषा बढ़ाने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं. नवीन शब्दांचे अर्थ आपण शब्दकोशात पाहू शकतो.
हे शब्द शब्दकोशातून कसे शोधता येतात व त्यांचे मार्गदर्शन या पाठातून मिलते। हे शब्द काय, अपन शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है मराठी शब्दकोश और वो बुक दिख रही है, मतलब वो बुक क्या है, डिक्शनरी है। पहिला खंड उस पर लिखा है, पहिला खंड म्हणजे काय, तर हा वर्ड ही डिक्शनरी मराठी शब्द शोधण्यासाठी आहे। यावर्षी आपण शब्दकोशाची ओळख करून घेणार आहोत। नवीन शब्दांचे अर्थ आपण शब्दकोशात पाहू शकतो। हे शब्द शब्दकोशातून कसे शोधता येतात व त्याचे मार्गदर्शन या पाठातून मिळते। नवीन शब्दांचे अर्थ तुम्ही शब्दकोशात पाहायला शिकावेत। न्यू वर्ड है जो डिक्शनरी में है, वो दिस ईयर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस डिक्शनरी। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। फ्रॉम दिस लेसन यू विल गेट द गाइडेंस एज टू हाउ द डिक्शनरी इज़ यूज्ड। समझ में आ रहा है कि ये डिक्शनरी हम लोग को कैसे यूज़ करनी है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। नवीन शब्दांचे अर्थ तुम्ही शब्दकोशात पाहायला शिकावेत, त्यांची सवय तुम्हाला लागावी व शब्दांच्या अर्थाची मजा घेता यावी, यासाठी या दृष्टीने अतिशय हा पाठ महत्त्वाचा आहे। आता मी तुम्हाला क्लास में मैंने तुम लोगों को अभी शायद 8C में थी, 8C के बच्चों को मालूम है, और दूसरे बच्चे जो भी है 8th स्टैंडर्ड के, उन सब के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो शब्दकोश लेसन की प्रस्तावना जो है, पिक्चर आपको चित्र दिखाई देता है, वहाँ तक ये इंट्रोडक्शन, ये प्रस्तावना आप अपने नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद शाळेच्या मधल्या सुट्टीमध्ये नेहा आणि सायली या दोन मैत्रिणींमधील संवाद आपण बघणार आहोत। अभी संवाद मतलब क्या है, कन्वर्सेशन है। नेहा और सायली वो दोनों पिक्चर में दिख रही है लड़कियां आपस में बात कर रही है, वो संवाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और शब्दार्थ भी भेजूंगी जो आप कॉपी एंड राइट इन योर मराठी नोटबुक। थैंक यू।